जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक वीडियो मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस का क्लास नंबर 3। आई होप आप लोगों ने पहले का 2 क्लास किया होगा। अगर नहीं किया है जाकर के जरूर देखना कैसे हम अपने स्मार्ट अप्रोच के साथ लंबे से लंबे क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग ये बिलीव नहीं होता, लगता छोटा सा चैनल है, इस पे मतलब ऐसे ही कुछ भी पढ़ाया जा रहा होगा। आप जाओ बड़े बड़े चैनल से कंपेयर कर लेना, वहां आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे 100% समझाने की मेरी गारंटी होती है। मैं अपना 100% एफर्ट देता हूं कि बच्चों को थोड़ा भी प्रॉब्लम ना रहे कि कोई क्वेश्चन समझ में ना आए। चलिए, ये सब तो बात की बात है। आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। इस सब सारी बातें आप खुद बताओगे जब आप पूरी क्लास कर लोगे, जब आपसे क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा तब बताओगे। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है, अ पर्सन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस विथ 60% मोर देन द रियल स्पीड देन ही रीच 18 मिनट्स बिफोर। एक व्यक्ति निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल के 60% अधिक चाल से चले तो वह उसी दूरी को तय करने में 18 मिनट कम समय लेता है। ठीक। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस विथ हिज रियल स्पीड। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। मैंने पिछले क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन देखो, फिर सीखो। इसमें क्या बोला है, जो उसका चाल है, सर्टेन चाल है, उसे क्या करना, 60% अधिक चाल से चल रहा है। तो मतलब मानो उसका सर्टेन चाल, मान लो पहले का चाल 100 होगा, अभी ना 60% अधिक से चल रहा है। कितना बढ़ जाएगा 60%? 100 में जोड़ो कितना हो जाएगा, 160 से चल रहा है। जो कट रहा है उसको काट दो, सिंपल से कट रहा है हमारा कितने से, 20 से कट रहा है 8 बार में, 20 से कट रहा है 5 बार में। मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी। क्या सिखाई थी? जब भी ऐसे क्वेश्चन रहे, कम ज्यादा कुछ भी बोले ना, आपको क्या करना है, सिर्फ इसके आगे जो बोला है कम ज्यादा वो लिखो। 18 बोला है, 18 लिख दो। और मैंने क्या सिखाया था, इस दोनों की सेटिंग करा दो, इस दोनों का लफड़ा करा दो। लफड़ा मतलब मल्टीप्लाई करा। ठीक। उसके बाद हमें क्या करना होता है, इस दोनों का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 3 का। इससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। सिंपल है हमारा। करो, 8 इंटू 18 अपॉन क्या, डिफरेंस 3। 3 से काटो 6 बार में, तो कितना होता है हमारा, 6 है 48, 6 है 48 मिनट। 48 मिनट में वो पहुंच जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। अगर वो अपने कौन सी चाल से चलेगा, वास्तविक चाल से चलेगा तब। चलिए, आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते। एटलीस्ट आप लोग हर एक आदमी अगर 5-5 बार भी शेयर करोगे, क्लास जल्दी आएगी। आप लोग बोलते हो क्लास जल्दी जल्दी लाइए, जब कोई देखेगा तभी तो लाएंगे ना। आप लोग को लगता है कि छोटा चैनल है, पता नहीं क्या ही पढ़ाई चल रहा होगा। आप जाओ अच्छे से चैनल पे जाओ, इस लेवल के क्वेश्चन करवाएगा ही नहीं, लिख के ले लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो प्रत्येक 2 किलोमीटर चलने के बाद 10 मिनट का आराम करता है, रेस्ट करता है। यदि उसे कुल 40 किलोमीटर चलना है तो वह कुल कितना समय लेगा। देखो क्या कर रहा है वो, जैसे ही जा रहा है 2 किलोमीटर, 8 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रहा है। जैसे 2 किलोमीटर जा रहा है ना, तो 10 मिनट रुक जा रहा है। ठीक। तो देखो, अगर 40 किलोमीटर जाना है उसे, 40 किलोमीटर जाना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है वो, तो उसको अगर रुकता नहीं बीच में तो कितना टाइम लगता। आप सभी को पता है क्या हम किए हैं, हम किए हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या आता है, टाइम। उसको जो टाइम लगने वाला था उसको मात्र 5 घंटा लगने वाला था, लेकिन ऐसे गया ही नहीं वो। रास्ते में क्या कर रहा है, प्रत्येक 2 किलोमीटर पर बैठ के चाय पी रहा है। फॉर एग्जाम्पल, प्रत्येक 2 किलोमीटर बैठ के चाय पी रहा है। ठीक। तो क्या है, देखो 40 किलोमीटर जाना है और प्रत्येक 2 किलोमीटर पर चाय पी रहा है, तो 2 से डिवाइड करो तो कितनी बार हो जाएगा इसका, कितने बार रुकना हो जाएगा, 20 बार। लेकिन एक बार बताओ, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। मैं बोल रहा हूँ आपके और आपके घर के बीच में 3 स्टॉपेज है, 3 स्टॉपेज है। पता है आपको, 1, 2, तीसरा, तीसरा में आप घर पहुंच जाओगे। तो काउंट हम कितना करेंगे, 2 ही करेंगे। 3 स्टॉपेज है टोटल, 3 स्टॉपेज में आप घर पहुंच जाओगे, आपका बस स्टैंड आ जाएगा। तो घर पहुंचने का ना हम काउंट नहीं करते हैं। मतलब टोटल अगर 20 बार रुका है ना, तो हम 20 बार काउंट नहीं करते हैं। इसमें से क्या करते हैं, हम एक बार घटा लेते हैं, एक बार माइनस कर लो। तो बीच में कितने बार रुका होगा पता है आपको, 19 बार। कितने बार रुका होगा, 19 बार। 19 बार चाय पीने के लिए रुका हो या रेस्ट कर रहा हो। ठीक है, 19 बार रेस्ट किया, रेस्ट किया। जो 19 बार रेस्ट किया है, ठीक, तो कितने कितने मिनट का रेस्ट किया एक बार में। ठीक है, तो देखो, तो 19 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रत्येक रेस्ट जो है उसका, प्रत्येक रेस्ट जो है 10 मिनट का है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे, 190 मिनट। 190 मिनट उसे लगना था, पता कितना, 5 घंटा। लगना था उसका 5 घंटा, लगना था उसको 5 घंटा। लेकिन भाई साहब ना, रेस्ट भी किया है। अब कितना लग जाएगा, तो रेस्ट वाला टाइम जोड़ना पड़ेगा जो रेस्ट किया है। 190 मिनट को क्या करो, आप घंटे में चेंज कर लो। अब घंटे में चेंज करोगे, ठीक है, तो आपको सभी को पता है 180 मिनट
6 3 18 मतलब 3 घंटे 10 मिनट बच जाएगा। 3 घंटे 10 मिनट हो जाएगा ना ये तो बहुत ही सिंपल है। तो 3 आवर्स और कितना मिनट हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा कुल समय, टोटल टाइम पूछा है, टोटल टाइम कितना लगा उसको बता दो। 5 घंटा लगने वाला था, लेकिन बदमाशी क्या है, रास्ते में रेस्ट किया है तो कितना एक्स्ट्रा लग गया, 3 घंटे 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गया। 3 घंटे 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गया। कितना लग गया टाइम टोटल, 8 घंटे कितना मिनट, 10 मिनट, 8 आवर्स 10 मिनट लग गया उसको टोटल डिस्टेंस कवर करने में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। देखो एक बार और मैं समझाता हूं आपको। क्या किया, उसको 40 किलोमीटर जाना था, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, ठीक है। उसको 5 घंटा ही लगता, कितना घंटा लगता, 5 घंटा लगता, लेकिन वो प्रत्येक 2 किलोमीटर जाने के बाद ना 10 मिनट आराम कर रहा है। तो देखो 40 किलोमीटर जाना है तो 40 बट्टा हमने 2 कर दिया, मतलब टोटल मतलब कितने बार रुकेगा वो, टोटल रुकेगा वो 20 बार। लेकिन वो बताओ 20 बार जो रेस्ट कर रहा है, लेकिन एक बार जो लास्ट टाइम होगा ना, जब वो पहुंचेगा, घर पहुंच जाएगा, तो घर की रेस्ट का कोई वैल्यू नहीं होता, रास्ते में जो रेस्ट किया हो हमें वही काउंट करना है। तो हमने क्या किया, घर वाले को घटा दिया एक, तो टोटल रेस्ट आएगा 19 बार। 19 बार रेस्ट किया, प्रत्येक रेस्ट जो है ना 10 10 मिनट का है, हमने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया टोटल 190 मिनट। हमने क्या किया, आवर्स में चेंज कर दिया, तो 3 घंटे 10 मिनट आ गया। टोटल टाइम पूछा हमसे, तो हमने क्या किया, 5 घंटा उसे लगना था, इतना एक्स्ट्रा लगाया रेस्ट कर करके, ठीक है, तो हमने वो जोड़ दिया, टोटल टाइम बता दिया हम कितना, 8 घंटे 10 मिनट लगा उसको, टोटल टाइम लग गया उसको ये दूरी को कवर करने में। आसान है, बहुत आसान है। मैं एक दो क्वेश्चन और लिया हूँ, अच्छे से समझाता हूँ, टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। क्वेश्चन बोला है, अ पर्सन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर्स। आफ्टर एवरी 25 किलोमीटर डिस्टेंस ही टेक रेस्ट फॉर 10 मिनट। फिर से 10 मिनट का आराम कर रहा है। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 175 किलोमीटर। देखो 20 किलोमीटर प्रति घंटा का उसका चाल है, प्रत्येक 25 किलोमीटर जाने के बाद ना 10 मिनट का आराम कर रहा है, फिर से वो रेस्ट कर रहा है। टोटल उसको कितना जाना है, 175 किलोमीटर जाना है। मैं सिखाता हूँ और आसान कैसे कर सकते हैं। कुछ भी मत करो, 175 किलोमीटर जाना है, 175 लिखो, नीचे में स्पीड लिख दो, स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे से। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। काट खुट करोगे कितना हो जाएगा हमारे, ये 5 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे कितने बार में, 35 बार में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 8 32, 8 घंटे, उसके बाद 3/4। इसको क्या करेंगे, 3/4 को मिनट में चेंज कर लेते हैं। मिनट में चेंज करने के लिए, घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 60 से मल्टीप्लाई कर दो, काटो, 4 से काटोगे 15 बार में, तो यहाँ से आ गया हमारा 8 घंटे 8 आवर्स, ठीक है, 45 मिनट उसको लगना था। लेकिन भाई साहब तो ठहरे थोड़ा मौज मस्ती वाले, क्या किए, प्रत्येक 25 किलोमीटर जाने के बाद ना 10 मिनट का आराम कर रहे थे। टोटल डिस्टेंस उनको चलना था 175 किलोमीटर। प्रत्येक 25 किलोमीटर प्रत्येक 25 किलोमीटर जाने के बाद 10 मिनट आराम कर रहे थे। टोटल आराम कितना हो जाएगा इनका, तो काटो, 25 से काट दो, कितनी बार में जाता है हमारे, 7 बार में। अच्छा एक बार बताओ, 7 बार आराम करेगा तो रास्ते में थोड़ी ना, एक बार तो घर पहुंच जाएगा, घर के आराम को तो काउंट करते नहीं हम, इसमें से क्या करेंगे, एक आराम घटा लेंगे। तो टोटल वो कितने बार रेस्ट करेगा, 6 टाइम्स रेस्ट करेगा, 6 बार, 6 टाइम्स रेस्ट करेगा, ठीक। तो 6 बार टोटल रेस्ट करेगा, ठीक है। प्रत्येक रेस्ट उसका है 10 10 मिनट का, तो 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितना मिनट हो गया, 60 मिनट रेस्ट किया है, 60 मिनट। और 60 मिनट का देसी भाषा में हम क्या बोलते हैं, 1 आवर्स बोलते हैं। कितना आवर्स, 1 आवर्स। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि दूरी तय करने में कितना समय लगेगा उसको, 175 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। हम बता देंगे टोटल टाइम, क्या निकालना है, टोटल टाइम। एक बार बताओ, अगर रेस्ट वेस्ट नहीं करता, टाइम वेस्ट नहीं करता, 8 घंटे 45 मिनट में पहुंच जाता वो, लेकिन टाइम को वेस्ट किया है, क्या करेगा वो, 1 घंटे वेस्ट किया, तो ये भी जोड़ दो, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, इस दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा हमारे, 8 घंटे 1 घंटा 9 घंटा, तो 9 आवर्स, अब प्लस कितना हमारे 45 मिनट, 45 मिनट, 9 आवर्स 45 मिनट लग जाएगा उसको दूरी को तय करने में। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा इसका आंसर। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आया, कमेंट में फटाफट से आप लोग यस बोल के दिखाओ अगर आपको समझ में आ रहा है तो। चलिए आते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे। ये हमारा आईबी 2024 को पूछा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, excluding stoppage the speed of a bus is
152 किलोमीटर पर आवर्स and including stoppage it's it is 114 किलोमीटर पर आवर्स. हाउ मैनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर्स. सिंपल भाषा में क्या बोल रहा है हमारा, विश्राम बिंदु को छोड़कर बस की गति जो है ना 152 किलोमीटर प्रति घंटे है और विश्राम बिंदु सहित 114 किलोमीटर प्रति घंटा है. तो बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, कैसे बनाओगे? पता है ये क्वेश्चन को आप मात्र 5 सेकंड में बना सकते हो, मेरी गारंटी है, मैं देता हूँ गारंटी. मैं एक ट्रिक देता हूँ, रामबाण ट्रिक है, लाइफ में कभी भूलना भी मत, बहुत आसान है ट्रिक. क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लिखना है. क्या लिखना है? डिफरेंस. लिखो डिफरेंस. अपॉन. अपॉन में हमको बड़ा वाला लिखना है जो बड़ा है दोनों में से. तो बड़ा कौन सा है? ये. मतलब सिंपल भाषा में बोलूं अगर, जो बिना आराम किए हुए, बिना विश्राम किए हुए है ना, उसको लिखना है, बिना रुके हुए. इसको क्या लिख दूं मैं? विदाउट स्टॉपेज. विदाउट स्टॉपेज. नीचे लिखना है, इतना लिख लिया ना, आंसर हमारा आ चुका है. मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से, मिनट में चेंज करने के लिए सिंपल है. अब देखो दोनों का डिफरेंस देखो, 152 114 में डिफरेंस कितने का है, घटा लो. 152 में से कितना घटा हुआ, 114 घटा लो. यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, 12 में से कितना चला जाएगा, 4 चला जाएगा तो 8 आ जाएगा. ठीक, 4 में से 1 चला जाएगा 3, 38 आ गया. ऊपर में लिखो आप 38 डिफरेंस की जगह पे. मैंने क्या बोला था, विदाउट स्टॉपेज वाला जो स्पीड है वो लिखना है. तो बिना रुके हुए चला तो 152 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा था. 152 लिखो नीचे और 60 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया. काटना है तो बहुत आसान है, बच्चा भी काट सकता है इसको. काटो. 19 से काटोगे 2 बार में. ठीक है, 19 से काटोगे 152 कितने बार में जाता है हमारा, 8 बार में. 2 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 15 बार में. कितना आ गया, 15 मिनट. प्रत्येक घंटे कितने रुकेगी वो, 15 मिनट. ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली का इसका आंसर. अगर मैं इसका आपको डिटेल बताऊं ना तो आप पागल हो जाओगे, आपका टाइम बहुत खराब होगा. मैं नहीं चाहता आप टाइम खराब करो. आप एग्जाम में जाके तो पहले बताओ, आपको एग्जाम पास करना है ना, आपको टीचर बनना है तो आ जाना कोई और बैच में, मैं आपको टीचर बना दूंगा प्रॉपर ही. ठीक है, और डिटेल में सिखाऊंगा. बेस्ट मेथड ये है. ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पे. बोल रहा है ठहरावों को छोड़कर एक रेलगाड़ी की जो स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है. कितना है, 45 किलोमीटर पर आवर्स. ठीक, और ठहरावों के सहित जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड है. तो बोला रेलगाड़ी प्रति घंटे जो कितने मिनट रुकती है हमें बताना है. कैसे बताओगे, मैंने अभी क्या सिखाया था. ऊपर में लिखना आपको क्या, डिफरेंस दोनों का. तो डिफरेंस आप सभी को पता है, 45 36 का डिफरेंस कितने का हमारा होता है, 18 का डिफरेंस. ठीक, 18 को ऊपर लिखो. 9 चौक 36, 9 बचा 45. 45 36 की डिफरेंस 9 का है ना, 18 कैसे 9. ठीक है, मैंने क्या बोला था, जो बिना रुके हुए स्पीड है ना उसको नीचे लिखना है. तो बिना रुके हुए कितना, 45 45 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 60 करना है मिनट में चेंज करने के लिए, क्योंकि ये जो आएगा ना इतना दूर हमारा आवर्स में लेके आएगा. हमें क्या कर चेंज करना है मिनट में, हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, काम खत्म. काटो, 9 से काटो 5 बार में, 5 से काटते तो कितने बार में, 12 बार में. कितना आ गया हमारे ये, 12 मिनट. ऑप्शन नंबर डी फॉर देव सिन्हा होगा इसका आंसर. आप इसको मात्र कुछ सेकंड में कर सकते हो, जो कि हमारा आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 2024 का क्वेश्चन है. इसको तब कुछ बच्चा चाहे तो मतलब देखते हुए भी मार सकता है आंसर. यहाँ से डिफरेंस देखेगा 9 का. ठीक है, 9 का 9 से इसमें डिवाइड करेगा, कितना बचेगा हमारा, 5. 5 से 60 में डिवाइड कर देगा, 12 हो गया आंसर. क्या इसको बनाना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं. एक और क्वेश्चन देखो, बोला है excluding stoppage the speed of a bus is 45 kilometer per hour and including stoppage it is 27 kilometer per hour. For how many minutes does the bus stop per hour? बताओ कितना मिनट प्रति घंटे में, कितना मिनट रुकेगा वो. ये रहा आपके लिए SW, बहुत आसान है. मैंने आपका ऐसे सेम 2 क्वेश्चन सिखाया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना है. ठीक है, कमेंट में इसका आंसर देना है. क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 32. ठीक है, और इसका आंसर लिखना है आपको. जो भी इसका आंसर आएगा आपको कमेंट में बताना है. जिसका आंसर सबसे पहले आएगा मैं कमेंट में पिन करूंगा. सबसे इंटेलिजेंट बच्चा वही होगा, क्योंकि जल्दी से आंसर दे रहा है. क्योंकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप में क्या चाहिए,
आप में कुछ नहीं चाहिए, आप में जुनून चाहिए। आपके अंदर जुनून है, स्पीड है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है अ मैन कंप्लीट्स अ जर्नी इन 10 आवर्स। ठीक है, ही ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एंड एट अ स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर्स फॉर द सेकेंड हाफ। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर्स। देखो एक आदमी जो है ना, एक यात्रा को 10 घंटे में पूरी करता है। ठीक है, वो यात्रा के पहले आधे भाग जो है ना, पहले आधे भाग को 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। ठीक, और दूसरे आधे भाग को क्या कर रहा है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो हमें बताना है जो तय की गई कुल दूरी है वो कितना है, हमें गणना करके बताना है। हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। ठीक, देखो पहले मैं सिखाता हूं आपको डिटेल, फिर मैं आपको दूंगा शॉर्टकट। डिटेल हमें नहीं पता ना, डिस्टेंस कितना है नहीं पता है। हम मान लेते हैं डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस को डी मान लेते हैं। टोटल डिस्टेंस को डी होगा अगर, तो इतना दूर का भाग हो जाएगा डी/2 आधा, ये भी हो जाएगा क्या डी/2। ठीक, आधा आधा बोला, आधा आधा, टोटल यहां से यहां तक डी है, डी है। ठीक है, अब देखो सिंपल भाषा में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है यात्रा को 10 घंटे में पूरा कर लेता है। 10 घंटे में बोला है ना, टाइम दे रखा है, हम क्या करते हैं सब में टाइम निकाल लेते हैं। डिस्टेंस अपन स्पीड करेंगे टाइम हो जाएगा। पहला आधा भाग देखो तो डी/2, इसको कितने की स्पीड से जा रहा है, पहला 21 किलोमीटर प्रति घंटा, 21 लिखो। देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड किए हैं तो टाइम आया है, क्या आया है, टाइम आया है। ठीक, अगला अगला भी डी/2, इसको कैसे जा रहा है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक, 24 किलोमीटर प्रति घंटे से। और टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम जो लग रहा है उसको इस यात्रा को पूरी करने में 10 आवर्स लग रहा है। इतना कुछ निकाल चुके हो तो आपका आंसर भी बहुत हद तक आ चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस दोनों का एलसीएम लेना है। दोनों का एलसीएम लो पहले आप। ये कितना हमारा है, ये हमारा देखो है 21 दूना 42, ये हमारा 24 दूना 48। देख लेते तो हमें यहाँ पे 42 और यहाँ पे लिख देता हूँ 48, काम खत्म। 42 48 में कॉमन क्या है हमारा, तो दोनों 3 से कट रहा है। ठीक है, एक तो 3 आएगा एलसीएम में, और क्या आएगा, और कुछ कॉमन है, 14 है 48 है, और कुछ कॉमन है। दोनों में से कॉमन ले लो पहले 6, उसके बाद बचेगा 6 से 42। ठीक, इसमें कितना बच रहा है, 6 48, काम खत्म, एलसीएम हो चुका है। अब क्या करो, 42 इसमें डिवाइड करो, 42 करोगे 6 से 42, ये खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 8, तो यहाँ बच जाएगा 8D प्लस, ऐसे ही करो। अब लोगे, अब देखो अब इसमें डिवाइड करोगे 48 से। ठीक है, तो 6 48, काम खत्म, बचेगा 7, तो यहाँ से कितना बचेगा हमारा 7D। ये बराबर किसके है, 10 के है, काम खत्म। इसको सॉल्व करो, 8 7 15D, 15D बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा, सबको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे अगर आप, तो 8 से 56, 56 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा हमारा ये 56 से कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा देखो 530, 336, कितना हो जाएगा 336, 336 ये हो गया बराबर 10। काट फूट करो, 5 से काटोगे, ठीक है, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 3 से काटो, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, यहाँ से हमारा डी बराबर आ गया। डी क्या है, डिस्टेंस बराबर आ गया, कितना आ गया हमारा ये 112 दूना 224 किलोमीटर। आंसर हो गया बी फॉर बाहुबली। समझ गए आप लोग। अच्छा, आपको एक चीज लग रहा होगा, अगर इस टाइप से अगर आप एग्जाम में बनाओगे ऐसे, तो आपको लगता है कि आप एग्जाम पास कर पाओगे, कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम खर्च हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं आपको सिखाता हूँ शॉर्ट ट्रिक, कैसे बनेगा जल्दी जल्दी में, ये कैसे बनेगा जल्दी जल्दी में। तो इसको हटा दूँ क्या, इसको हटा दे रहा हूँ मैं, तो मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए इसको और तरीका बताने के लिए। अब सीखिए आप शॉर्ट ट्रिक, इसको शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं। ट्रिक नहीं, मेथड है, आसान मेथड है, कि मैंने पहले की क्लास में भी पढ़ाए हो इस तरीके के मेथड, कुछ अलग नहीं करूंगा, आपको डरना नहीं है। देखो पहला स्पीड कितना का है, हमें बोला है 21 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो सिंपल लिखो ना 21 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे क्या लिखते हैं स्पीड। दूसरा स्पीड है हमारा 24 किलोमीटर प्रति घंटे। मैंने क्या बोला था, दोनों को मिला करके एलसीएम लेके कुछ डिस्टेंस अपना मन से मान लेना। 21 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो इसमें कॉमन क्या क्या हमारा, एक तो 3 कॉमन है, उसके बाद कुछ कॉमन नहीं, तो 7 गुना 8 हो जाएगा, काम खत्म। इतना आपने कर लिया।
तो ये हमारा आपने पता क्या हो गया, आपका माना हुआ डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस जो हमारा डी जो है लेट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड करते हैं, टाइम आता है, ये भी मैंने सिखाया है। डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड करते हैं, क्या आता है, टाइम आता है। डिस्टेंस हमारा ये है, 21 से डिवाइड करो तो कि देखो 7 21 खत्म 8 बच जाएगा, ऐसे ही 8 3 24 खत्म 7 बच जाएगा, टाइम आ गया। अच्छा एक बार बताओ, आप सिंपल भाषा में बताओ, मैंने पहले क्लास में समझाया था, ये जो होता है ना सिर्फ आधा होता है, मतलब एक तरफ का होता है, एक तरफ का आधा का वैल्यू ये है। ये जो है आधे डिस्टेंस की बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, आधे डिस्टेंस का। मतलब ये 21 जो है ना, इतना डिस्टेंस को कितने में, 8 घंटे में तय कर लिया फॉर एग्जांपल में। 24 जो है ना, वो भी इतना डिस्टेंस तय किया 7 घंटे में। मतलब टोटल डिस्टेंस अगर लेते हो आप, इसका दुगुना लेना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो पहले क्लास जाके करो, उसमें और डिटेल में मैं समझाया हूँ, ठीक है। तो दिक्कत तो आना ही नहीं चाहिए, आप मेरे से पढ़ रहे हो, दिक्कत क्यों आएगा, क्योंकि मैं हर क्लास में उतना ही समझाता हूँ जितना मैं पहले क्लास में समझाया था। इतना आपने कर लिया ना, काम खत्म है। अब देखो यहाँ से हमारा देखो टाइम कितना आ गया है, ये हमारा क्या टाइम है, टाइम कितना आ गया, 8 7 15, 15 क्या है हमारा, जो 15 आ गया हमारा आर्ट्स में है, ठीक है। तो छोड़ दो आर्ट्स में, ये कोई दिक्कत नहीं है। 15 घंटे बराबर, इसको पता है कितना करना पड़ेगा आपको, आपको करना पड़ेगा जो हमें क्वेश्चन में दी, कितना दिया क्वेश्चन में, 10 घंटे। 15 घंटे बराबर 10 घंटे, 10 घंटे, ठीक। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस, ये पूछा है ना, तय की गई कुल दूरी कितने किलोमीटर की है। देखो तो मैंने क्या, आधा हमारा इतना है, हमें इसका दुगुना निकालना है, तो मल्टीप्लाई करो पहले, 7 21 21 अठे कितना होता है हमारा, 168, 168 गुना 2, तो यहाँ डायरेक्ट लिखते तो हमें 2 गुना 168 निकाल लेंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। बराबर हमने क्या किया, टाइम बराबर टाइम किया, डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस बराबर कितना होगा हमने निकाल लिया। आसान है, देखो 10/15 गुना 2 गुना 168, कितना हो जाता है हमारा, 168 गुना कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लो, आसान है। नहीं भी करोगे क्यों करे मल्टीप्लाई, में टाइम क्यों खराब कर, लिखो ना 2 गुना 168 168। अब काटो, देखो काटोगे यहाँ से कितने बार में, 5 से काटोगे 2 बार में, 5 से काटोगे 3 बार में, 3 से काटो, 3 5 15, ठीक है, 3 चौक 18, सबको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 56 दूना 112, 112 दूना 224, आ गया ना 224 किलोमीटर। क्या अभी भी आप ये करोगे, बिल्कुल भी नहीं, आप ये करोगे, इस तरीके से करोगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं एक और क्वेश्चन लिया वैसा, एक और समझाता हूँ, फिर आपको आसान लगने लगेगा। क्वेश्चन देखो, बोला एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी का आधा भाग जो है ना 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तथा शेष आधा दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, उसे कुल 12 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का, 12 घंटे का। हमें कुल दूरी बताना है। मैंने क्या बोला था, जो डिस्टेंस दिया ना, सॉरी स्पीड दिया, स्पीड लिखो, स्पीड कितना दिया है, स्पीड दिया पहला 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा बोला है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आधा दूरी ये भी चल रहा है, आधा दूरी ये भी चल रहा है, दोनों मिला करके एक डिस्टेंस मान लो 15 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 30, ठीक है। ये स्पीड है, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस, ये हमारा माना हुआ है, ठीक। और यहाँ पे देखो डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड करते हैं, टाइम आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, टाइम आ जाएगा। टाइम निकाल लो, 15 से 30 में डिवाइड करोगे 2, इधर करोगे तो 1 आ जाएगा। मैंने क्या बोला था, टाइम बराबर टाइम करना। टोटल टाइम देख लिया कितना हमारा, 3 है, 3 बराबर कितने घंटे बोला है, 12 घंटे, ये भी घंटे में है, ये भी घंटे, 12 घंटे, नो प्रॉब्लम। हमें कुल दूरी बताना है, ये दूरी जो होता है आधा होता है, ये दूरी कितना होता है, आधा होता है। कुल बताना था, हम कितना करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बस दुगुना निकाल दो। दुगुना निकालोगे तो कितना लिखना पड़ेगा, 30 गुना 2, 30 गुना 2, इसको लिख सकते हो डायरेक्ट में, 60 बराबर कितना होगा, 60 बराबर निकाल लो, आसान है। 12/3 गुना 60, काटो यहाँ से, 3 से काटोगे 4 बार में, मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 60 चौक 240, तो कितना दूरी था, 240 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी का इसका आंसर। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज समझो आप, अगर आपको क्वेश्चन में दे दे, मानो 12 घंटे ने मिनट में दे दे, मिनट में, अब कंफ्यूज होगे नहीं, लिखो 3 घंटे बराबर 12 मिनट, मिनट 12 मिनट लिखोगे, ठीक है। अब निकालो 60 बराबर, तो लिखो 12/3 लिखोगे ना, तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये जो 12 है मिनट में है, घंटे में चेंज करने से 60 से डिवाइड कर देना, 60 से डिवाइड कर देना। छोटी छोटी चीजें हैं जो आप खुद भी कर सकते हो, वैसे मैं समझाता हुआ चल ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगा कभी भी, अभी छोड़ दो। अच्छा आप में से कितने बच्चे हैं जो सीजीएल अभी दे रहे हैं। अच्छा अगर आप लोगों को थोड़ा भी फायदा हुआ हो, अगर सीजीएल आप पढ़ने की मतलब देने के लिए जा रहे हो, आपको कुछ क्वेश्चन अगर मेरा पढ़ाया हुआ आ रहा है, तो जरूर मेरे को मेंशन करना, कहीं पे बताना जरूर कि हाँ सर आपसे पढ़ा था, थोड़ा आया, थोड़ा मेरे को खुशी मिलेगा कि मैंने कुछ पढ़ाया आप लोगों को फायदा मिला।
ठीक। अब देखो हमारा सीरियल टियर 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है विपिन एक यात्रा का 1/3 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि उसे पूरी यात्रा में कुल 12 घंटे लगे तो यात्रा की कुल दूरी किलोमीटर में बताना है। कैसे बनाओगे? डिटेल तो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? देखो क्या बोला, 1/3 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा, शेष शेष कितना बच जाएगा हमारा? कितना बचेगा बताओ? 2/3 बचेगा। मतलब टोटल डिस्टेंस को आप मान लो 3। कितना मान सकते हो? 3। क्यों माने 3? आसान था, डायरेक्ट लिखो ना। देखो 1/3 भाग मतलब D/3, D/3, D/3 को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है 30 किलोमीटर। मैं डिटेल सिखा रहा हूँ, फिर मैं शॉर्ट सिखाऊंगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये क्या निकालेगा? टाइम निकालेगा। ठीक है। अब देखो अगला जो है बचा हुआ दूरी। अच्छा बताओ, 1/3 भाग काम हो गया तो बचा कितना था? क्या बोला था मैंने? बड़े वाले में से नीचे वाले में से ऊपर वाले को हटा दो, कितना बचेगा? तो 2 2 को ऊपर लिखो, नीचे पूरा लिखना पड़ता है। 2/3 भाग तो ऊपर लिखो तो 2D/3। कैसे चल रहा है वो? 40 किलोमीटर प्रति घंटे से। टोटल जो टाइम लग रहा है 12 आवर्स लग रहा है। 12, काम खत्म। इतना कर लियो, आपका 90% सॉल्व है। अब क्या करना पड़ता है? अगर कट रहा है तो काट दो। कितने बार में कट गया? 20 बार में। एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? इधर हो जाएगा 90, इधर हो जाएगा हमारा 60। 90 और 60 का एलसीएम कितना? 180। 180 90 दूना 180 तो 2D हो जाएगा, प्लस 60 थी 180 तो 3D हो जाएगा। बराबर कितना है? 12। अब देखो, अब यहीं से काटो ना। यहीं से अगर काटते हो तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। देखो 2 3 5, 5 से काटो, कितने बार में हमारा ये है? तो ये हमारा कट जाएगा 5 तिया 15। ठीक। अब इसमें से कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। तो 5 6 30। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर काट कैसे दिएगा? देखो दोनों में डिस्टेंस डिस्टेंस है, ये कॉमन आके बाहर आ जाएगा, दोनों 60 में जुट जाता है। ऐसे मत काट देना, एक डिस्टेंस हो एक कुछ और लिखा हो, अलग अलग नहीं काट सकते। उसका यूनिट सेम चाहिए, तभी हमने काटा है। ठीक है। एग्जाम में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से जो बचेगा सिर्फ डी बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ डी बचेगा। ये चीज आपको दिमाग में थोड़ा सा इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, जिससे आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। यहाँ से हमारा डिस्टेंस आ गया 36 गुना 12, मल्टीप्लाई करो। 12 छक 72 का 2, ठीक, 12 तिया 36, 36 7, कितना हो जाएगा हमारा ये? 7 6 13, तो कितना हो जाएगा? 43। 432 किलोमीटर कुल दूरी था। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा इसका आंसर। क्या ऐसे बनाएंगे एग्जाम में? ना रे मुन्ना, ना 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 ना, मैं सिखाता हूँ कैसे बनाएंगे। मैं जो दिया है लिखो, 1/3 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे से। बचा हुआ भाग, बचा हुआ भाग, बचा हुआ दूरी मतलब शेष दूरी, शेष दूरी। अब देखो 1/3 में मतलब टोटल काम 3 मान, उसमें एक काम हो गया तो बचा कितना? घटाओ, इसमें से लिखो 2/3 बचा हुआ है, बचा हुआ है। तो 2/3 का काम जो है शेष बचा हुआ, उसको कैसे कर रहा है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे से। पता आपको क्या करना है इसमें? इसमें सिर्फ इतना करना है, इस शेष में डिवाइड कर दो। इसमें करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30 में 1 से डिवाइड करोगे 30 ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ेगा थोड़ा सा। इसको काटो 20 बार में। अब क्या करना है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। इससे डिवाइड करना होता है, इससे मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 30 तिया 90, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 20 तिया 60। इतना ले आए हो ना, काम खत्म। अब कुछ नहीं करना है, दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम लो, कितना आएगा हमारा? 60 90 का एलसीएम 180। ये हमारा स्पीड है, ये हमारा डिस्टेंस है, यहाँ टाइम निकालो। 2 बार में 3 बार में, काम खत्म। टाइम बराबर टाइम करना है। टाइम कितना है? देखो टोटल टाइम कितना है यहाँ से? 3 2 5, 5 का वैल्यू हमें दिया गया क्वेश्चन में 12। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस। तो यहां आप निकालोगे पता है क्या? 180 बराबर, 180 बराबर कितना हो जाएगा हमारा ये? 12/5 गुना 180। काटो, 5 से काटोगे कितने हो जाएगा? 5 या 15, 5 30, 36 गुना 12 कितना आ गया? 432 किलोमीटर। अच्छा, कुछ बच्चे में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, थोड़ा थोड़ा। सर पिछले क्वेश्चन में आपने बोला था ये जो आता है वो एक पार्ट ही आता है, यहाँ तो आपने पूरा कर दिया। हाँ पूरा किया। हमने क्यों किया? हमने जो 3 से मल्टीप्लाई करके तभी तो पूरा किया है। अगर मल्टीप्लाई नहीं करते तब हमारा कुछ पार्ट ही आता। मैं आता हूँ पिछले क्वेश्चन पे, आपको मैं बिल्कुल भी प्रॉब्लम में नहीं आने दूंगा। सीखो। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को
थोड़ा सा और समझते हैं, ऐसा ना हो कि आप में थोड़ा सा कंफ्यूजन बच जाए। मैं नहीं चाहता बिल्कुल आपके माइंड में कुछ भी पढ़ाई लिखाई के सवाल चलता रहे, नहीं, पर अच्छे से समझो और कंफ्यूजन भगाओ। देखो, पिछले क्वेश्चन में आपने को मैंने करवाया था, ये बोला था आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है, क्योंकि हमने आधा ही माना। अभी बताता हूँ मैं पूरा कैसे करते हैं इसको। देखो, 1/2 का वैल्यू 1/2 भाग जो है कैसे चल रहा है? 15 किलोमीटर प्रति घंटे से। और बचा हुआ आधा भाग कैसे चल रहा है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, जो दिया है। ठीक है, मैंने क्या सिखाया अभी जस्ट? इसको इससे डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा? 15 दूना 30। ऐसे इसको इससे डिवाइड करो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा हमारा? 60 आ जाएगा। एक बार बताओ, पहले ये यहाँ तक आधा था, 2 से मल्टीप्लाई करके हमने पूरा कर दिया। पहले आधा था, पूरा कर दिया। जब आधा आधा को माने थे 15 और 30, तब हमारा आधा था। अभी हम पूरा कर लिए। अब इसका एलसीएम लो, कितना हो जाएगा? 60। ये हमारा स्पीड है, ये हमारा टाइम हो जाता है, ये डिस्टेंस हो जाता है। डिवाइड करो, 30 दूना 60, 60 इकाई 60। हमें टाइम दिया हुआ, टाइम टोटल कितना लग रहा है? 3। 3 बराबर कितना लिखोगे आप? 3 बराबर लिखोगे 12 घंटे। 60 बराबर निकालना है, निकालो 60 बराबर। कितना गुना है? 4 गुना। यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 240 किलोमीटर। कंफ्यूजन? बिल्कुल भी नहीं, जीरो कंफ्यूजन। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, जो कि सीपीओ 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है, दो कार क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यदि यात्रा में दूसरी कार पहली कार से 40 मिनट कम समय लेती है। ठीक है, यात्रा की लंबाई बतानी है। यात्रा क्या बतानी है? लंबाई बतानी है। कैसे बनाएंगे? अरे वैसे ही बनाएंगे जैसे पिछले क्वेश्चन बनाए हैं। एक का चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे भाई साहब का चाल है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है स्पीड। हम क्या करेंगे? दोनों को मिलाकर के एलसीएम लेके मान लेंगे डिस्टेंस। एलसीएम ले लो, दोनों में कॉमन 5 है, 5 तो आएंगे ही। अब दोनों में कुछ कॉमन बच रहा है? नहीं, एक में 9 बच रहा है और एक में 11 बच रहा है। आसान तरीका एलसीएम लेने का, काम खत्म। ये हमारा डिस्टेंस, माना हुआ डिस्टेंस। यहाँ पे क्या आता है? टाइम। टाइम निकालो। अब क्या करोगे? डिस्टेंस में डिवाइड कर दो स्पीड से, टाइम आ जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा? 45 खत्म, 11 बच जाएगा। यहाँ से कितना? 55 खत्म, 9 बच जाएगा। टाइम आ गया। अब देखो, यहाँ से सिंपल भाषा में हमसे बोला है, यदि यात्रा में दूसरी कार पहली कार से 40 मिनट कम समय लेती है, मतलब दोनों का डिफरेंस दिया है टाइम का। हमें उल्लू है क्या? हमें भी दे रखा है ना टाइम। निकाला हमने कितना? 11 और 9 का डिफरेंस 2 का। मतलब सिंपल भाषा में 2 का वैल्यू दिया है मैडम 40 मिनट। 40 मिनट। अच्छा एक बात बताओ, ये भाई साहब कैसे हैं? देखो, किलोमीटर पर आवर्स, किलोमीटर पर आवर्स हमने यहाँ पे क्या माना? किलोमीटर में। तो यहाँ पे क्या आया? आवर्स में आया है। ये भाई साहब आवर्स में ही मिनट में है। हम इनको क्या करेंगे? चेंज कर लेंगे। इनके सामने हमें क्या लिखना पड़ेगा? पहले लिख देते हैं 2 आवर्स, ऐसा ना कि आप कंफ्यूज हो जाओ। हमें क्या निकालना है? यात्रा की लंबाई। यात्रा की लंबाई, टोटल यात्रा निकालना। सबको मल्टीप्लाई कर लो, 9 पचा 45 गुना 11। 45 गुना 11 करना है, आसान है। 11 का मल्टीप्लाई करना, इसको लिख दो, इसमें इस भाई साहब को जोड़ दो, 9 हो जाएगा। बाकी बचे हुए को लिख दो 4। कितना हो गया? 495 बराबर निकालना है। ठीक, लिख दो 459। काम खत्म। अब यहाँ से इधर लेके आओ। देखो, 40 मिनट बटे 2 घंटा। मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 60 से डिवाइड करते हैं। ठीक, मल्टीप्लाई बाई जो निकालना है 459। काम खत्म। अब करना पड़ेगा हमें काट कूट। करते हैं, देखो 20 दूना 40, 20 तिया 60, 2 से 2 खत्म, 3 से काटो, कितने बार बन जाएगा? 14 तिया 42। बच जाएगा कितना हमारा ये? नहीं, 15 तिया 45 से 1 काटो ना, 3 तिया 9। कितना आ गया हमारा ये? अच्छा देख रहे हो कितना कमाल काम कर रहे हैं। 495 क्या लिख दिए? 459। ये मिस्टेक नहीं करना, 95 लिखो। अब काटो। तो अब काटेंगे हम, कितने बार हो जाएगा हमारा? 16 तिया 48, 16। ठीक, और 3 पचा 15, 165 किलोमीटर। यात्रा की लंबाई कितनी है? 165 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। अरे बहुत आसान है, मैथ कहीं हार्ड होता है? मैथ बिल्कुल हार्ड नहीं होता। अगर आप सिर्फ मैथ को जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको जाकर प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। इतना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा मैं, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन देखो, बोल रहा है, दो व्यक्ति,
ठीक है। ए और बी बराबर दूरी क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। ठीक, इस दूरी को तय करने में ए को बी से 30 मिनट अधिक समय लगता है, तो दूरी बताएं। कैसे बताओगे? देखो इसका ट्रिक भी है, मैं ट्रिक सिखाऊं आपका दिमाग खराब हो जाएगा। कितना ट्रिक सिखा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ट्रिक कम सिखाओ और ज्यादा कॉन्सेप्ट भी लेके चलो। कॉन्सेप्ट अगर हार्ड रहे तो मैं ट्रिक लेके आओ। कुछ करना है बस 18 को और 54 का एलसीएम लेना है। एलसीएम ही 54 है। जब एलसीएम ले लियो टाइम निकालो। 18 से डिवाइड करोगे 54 में 3 1, दोनों का डिफरेंस दिया हमें, तो 3 माइनस 1 बराबर 2। तो ये 2 का वैल्यू दिया है डिफरेंस हमारा कितना, 30 मिनट। 30 मिनट ये हमारा आर्ट्स वाले भाई साहब हैं, ये मिनट में है, कोई दिक्कत नहीं। हमें निकालना है कितना, क्या निकालना है, पूरी दूरी है, मतलब 54 बराबर निकालना है। निकाल लो। यहाँ से लिखोगे 30/60। क्यों लिखा 60? हमने मिनट को आर्ट्स में चेंज कर दिया। नीचे आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, 2 ऊपर चला जाता है 54। 54 को यहाँ लिखो। इतना लिख चुका, यहाँ से काट दो 2 बार में, 2 से काटोगे 27 बार में, तो यहाँ से आ गया आपका 27/2। 27/2 को दुनिया क्या बोलती है मुझे नहीं पता, लेकिन हम बोलते हैं, कितना बोलते हैं, 13.5, 13.5। जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 13.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो दूरी थी कितनी थी, 13.5 किलोमीटर। चलिए आते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। अ मैन टेक्स 6 hours 15 minutes इन वॉकिंग अ डिस्टेंस एंड राइडिंग बैक टू द स्टार्टिंग पैलेस। एक व्यक्ति किसी दूरी पर पैदल जाने तथा वापस घुड़सवारी से आने आने में उनके द्वारा लगा समय जो है 6 घंटे 15 मिनट का समय है। ठीक, ही कुड वॉक बोथ वेज इन 7 hours 45 minutes। दोनों और अगर पैदल जाने आने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 7 घंटा 45 मिनट। ठीक, द टाइम टेकन बाय हिम टू राइड बोथ वेज इज, हमें बताना है अगर वो दोनों और घुड़सवारी से मतलब जाता भी आता भी तो कितना समय लेता, बताना है। मैं सिखाता हूँ इसका सबसे आसान ट्रिक कैसे बनेगा। हमें बोला है अगर वो कैसे जा रहा है, वो एक तो पैदल जा रहा है एक साइड, और दूसरे साइड जो है ना हॉर्स राइडिंग कर रहा है। हॉर्स राइडिंग के लिए एच लिख रहा हूँ। तो टाइम ले रहा है वो 6 घंटे 15 मिनट। 6 घंटे 15 मिनट, 6 घंटे 15 मिनट को आर्ट्स में चेंज करो, तो 15 ऊपर लिखो, नीचे 60 लिखो, काटोगे 15 चौका 60, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 6 चौक 24, 1 25/4, 25/4 आवर्स लग गया उसको। ठीक, और बोल रहा है दोनों ओर, दोनों साइड पैदल जा रहा है, मतलब पैदल जाना पैदल आना, लिख सकते हैं 2p। इस देखो p + p, पी को क्या लिखते हैं हम, 2p। 2p में समय लगा 7 घंटे 45 मिनट। 7 घंटे को 7 घंटे लिख दो, 45 मिनट को आर्ट्स में चेंज कर लो, साइड में करते हैं आप। 7 घंटे 45 मिनट 45/60, 15 तिया 45, 15 चौका 60, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ लो। 7 चौका 28, 28 3 कितना होता है, 31। यहाँ पर हटा के सीधा लिख दूँ मैं, 31/4 आवर्स। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत आया ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा, आया नहीं होगा। अच्छा एक बार बताओ, हमें निकालना है क्या, दोनों साइड हॉर्स का। दोनों साइड क्या निकालना है, जाने आने में हॉर्स कितना समय लेगा। आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से। इधर भी मैं क्या करना पड़ेगा हमें कि बराबर का दोनों साइड जो करते हैं ना, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। पता है क्या आ जाएगा हमारा, एक स्टेप और बढ़ा देना, आ जाएगा 2 पैदल + 2 हॉर्स बराबर कितना आ जाएगा, 2 से ही डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2, ये खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, 25/2। 25/2। एक ही क्वेश्चन। दूसरा हमारा तो दे रखा है कितना, 2p, लिख दो 2p बराबर कितना, 31/4। एक बार बताओ, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, अगर मैं दोनों को क्या करें, घटा लें, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, काम खत्म। तो माइनस माइनस खत्म, यहाँ से कुछ घटाने के लिए नहीं था, प्लस में बच जाएगा 2h। अब घटाओ यहाँ से आ जाएगा, देखो 25/2 घटाना पड़ेगा हमें कितना, 31/4। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, 25 दूना 50, 50 में से 31 चला गया, पता है डायरेक्ट कितना आ जाएगा हमारा, ये सॉरी एलसीएम 4 ना 2 की लिख रहा हूँ मैं, 4। 50 में से 31 चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 19। 19 घंटे 19/4 आवर्स लग जाएगा। 19/4 आवर्स को दुनिया क्या बोलती है, 4 चौका 16, 4 घंटे। ठीक है, बच जाएगा कितना हमारा,
तो बच जाएगा हमारा 16 लेंगे तो बचेगा 3/4। 3/4 को 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में चेंज कर लेंगे, 4 से काटेंगे, 15 बार में 15 या 45 मिनट, 4 घंटे 45 मिनट लगेगा उसको। ऑप्शन नंबर C4 चैंपियन होगा इसका आंसर, अगर दोनों साइड हॉर्स राइडिंग से जाएगा तो। चलो एक और क्वेश्चन लो, जो कि लेटेस्ट कब पूछा है हमारा पूछा है NTPC ग्रेजुएट लेवल 2025 में। इस क्वेश्चन को मात्र 5% बच्चों ने ही बनाया था, पता नहीं क्यों। बोला एक व्यक्ति U पॉइंट तक पैदल जाता है, ठीक है, और अपनी कार से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है, ठीक, और इस प्रकार उसे 8 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट? 8 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ से कार से जाता तो उसे 5 घंटे कम समय लगता। कितना घंटे कम समय लगता? 5 घंटे कम समय लगता। दोनों तरफ पैदल चलने में कितना समय लगेगा बताना है। देखो पहले वाले देखो, एक भाई साहब पैदल भी जा रहे हैं और कार से भी जा रहे हैं, इनको टाइम लग रहा है 8 घंटे 15 मिनट। 8 घंटे 15 मिनट, मिनट को 8 में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड, काटो 4 बार में मल्टीप्लाई करो, कितना? 8 चौक 32, एक 33/4 आवर्स, 33/4 घंटा हो गया। अब देखो ध्यान रखना एक चीज़ का, अब बोला है दोनों तरफ कार से जाता तो उससे 5 घंटे कम समय लगता। 5 घंटे कम समय, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दो। कितना घंटे कम समय? 5 घंटे कम समय लग रहा है। देखो दोनों तरफ किससे जाता है? वो कार से, तो मतलब 2 कार बराबर 5 घंटे कम समय लगता है। किससे? पैदल प्लस कार वाले से। तो हम क्या करेंगे, 33/4 में से 5 घटा लो, अब आ जाएगा जिसको समय लगा वो 4 5 20, 33 में से 20 चला जाएगा, कितना बच जाता है बताओ? 33 में से 20 जाने के बाद बचता है हमारा 13, ठीक है। बर्थडे में कितना? 4, मतलब 13/4 आवर्स लगा है इसको, अगर दोनों तरफ से कार से जा रहा है तो। लेकिन हमें निकालना है दोनों तरफ से पैदल वाले को। एक काम करो ना आप, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें हो जाएगा 2 पैदल 2 कार। इधर भी हमें करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, 2 से काटो 2 बार में। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, दोनों को घटा लेंगे। पिछले क्वेश्चन में सिखा था, जब घटाओगे तो कार खत्म हो जाएगा, इसमें से 2 कार खत्म हो रहा है, कि 2 से मल्टीप्लाई है ना बाहर से, यहाँ से बचेगा 2 पैदल, 2 बार पैदल बराबर। घटा लो इनको भी, इनको घटाओगे देखो यहाँ से कितना बचा हमारा, ये 2 बचेगा ना, यहाँ से कितना बचा हमारा 33/2, इसमें से घटाना है हमें 13/4, काम खत्म। LCM ले लोगे नीचे आ जाएगा 4, यहाँ से कितना हो जाएगा 33 दूना 66, 66 में से 13 चला जाएगा, कितना बच जाएगा हमारा? 66 में से 13 जाएगा 53 बचेगा, 53। 53/4 को दुनिया क्या बोलती है मुझे नहीं पता, लेकिन हम बोलते हैं इसको 13 चौका 52। बचेगा कितना हमारा 1/4, और 1/4 को हम क्या करते हैं मिनट में चेंज कर लेते हैं, 60 से मल्टीप्लाई, 4 से काटो कितने बार हो जाएगा हमारा 15 बार में। तो यहाँ से सिंपल भाषा में हमारा आ गया 13 आवर्स और 15 मिनट। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना होगा इसका आंसर। अच्छा बताओ किसी को इसमें 1% लोगों को भी दिक्कत है? नहीं होना चाहिए, अगर होगा भी तो मैं एक बार और समझाता हूँ। मैंने कुछ शॉर्टकट मारी है, जरूरी भी है लाइफ में, शॉर्टकट बहुत जरूरी है, लेकिन शॉर्टकट तब जरूरी है जब आपको शॉर्टकट की समझ हो। समझ में दिखाता हूँ, देखो एक तरफ पैदल एक तरफ कार से रहा था, इतना टाइम लग रहा था उसको, हमने क्या किया इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मतलब 2 पैदल 2 कार कर दिया। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया, काटा, तो यहाँ पे हमारा बच गया 33/4 था, तो बच गया 33/2। अब देखो बोला जो पहले अगर एक तरफ पैदल एक तरफ कार से जा रहा था, जितना समय लग रहा था ना उससे 5 घंटे कम समय लग रहा था, दोनों तरफ कार से जा रहा था। हमने क्या किया, पहले वाले समय में से ना 5 घंटे घटा लिया था, कार का समय आ गया, दोनों तरफ कार का समय आ गया 13/4 घंटे। उसके बाद क्या किया हमने, दोनों क्वेश्चन को घटा लिया, मतलब यहाँ पे 2 कार खत्म कर दिया। आपको 2 कार नहीं दिख रहा होगा ना, मैं दिखाता हूँ। अगर मैं इसको हटा दूँ ऐसे करके, ठीक है, मैंने क्या बोला दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, इधर भी 2 पैदल हो गया, इधर 2 और कार हो गया। अब दिख रहा होगा ना, अब इस चीज़ को आराम से काटने में आपको दिख रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा ना, काम खत्म। तो यहाँ से आ गया 2 पैदल बच गया, 2 पैदल हमने निकाला, हमारा सॉल्व करके आएगा 53/4। 53/4 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 13 चौका 52 बच गया 1/4। 1/4 को हमने क्या किया मिनट में चेंज कर दिया, ठीक है, तो 13 घंटे 15 मिनट आ गया हमारा इसका आंसर। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ फिर से, आज मैंने जानबूझ के 2 होमवर्क दिया आपको, ठीक है, ये भी रहा आपके लिए क्या HW।
ठीक है, इसका आंसर कहाँ करना है आपको? कमेंट में करना है। क्वेश्चन नंबर 40 इसका आंसर करना है। कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन ना बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बार देख लो आप, एनटीपीसी में कम से कम हर शिफ्ट में रिपीट था। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। आप लोग को क्लास कैसा लगा, आपको 100% क्लास जैसा भी लगा 100% आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट में बताना क्लास कैसा लगा, क्लास अच्छा लगा या नहीं लगा, आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप लोग क्लास अच्छा लगा हो तभी आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ मिल जाएगा आपको क्विक वीडियो मैथ 5 टेलीग्राम पे सर्च मारो, ये लोगो मिलेगा, या स्कैन करोगे या मैं लिंक भी डाल दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाकर के आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आज का हमारा मोटिवेशनल कोर्स क्या है? हर छोटा कदम, हर छोटी प्रैक्टिस, हर सही दिशा में लगाया गया मिनट तुम्हें मंजिल के करीब ले जा रहा है, ये तुम्हें पता नहीं है। ठीक है, बट ये आपको क्या कर रहा है, मंजिल की ओर ले जा रहा है। छोटा छोटा कदम डेली उठाओ। अगर आप मानो आज आप मात्र सिर्फ मैथ को पढ़ने में मात्र मानो 1 घंटे पढ़ रहे हो, तो मैथ को 2 घंटा करो ना, ज़्यादा मत बढ़ाओ। मैं नहीं बोल रहा हूँ 5 घंटे पढ़ो, 2 घंटा पढ़ोगे ना, आपका मैथ खुद बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने लगेगा, आपको दिखेगा। मॉक वगैरह लगाओगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा। अगर मैं जो भी कराता हूँ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जाकर के एक बार ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है। ये सारे टाइप बाइज है, ये मत देखो कि सिर्फ प्रीवियस ईयर है, बिल्कुल ना मुन्ना ना, प्रीवियस ईयर नहीं है ये प्रीवियस ईयर को ही मैंने टाइप बाइज बैठाया है। पर मैं चाहता हूँ अपना क्वेश्चन डाल दूँ इसमें, सारा अपना क्वेश्चन डाल दूँ मैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ बच्चा क्या पढ़ रहा है उसको पता होना चाहिए। लेटेस्ट क्या पूछ रहा है ना वो पढ़ाओ ना, ओल्ड वाले तो सब पढ़ा रहे हैं, ओल्ड पढ़ने से क्या होगा, लेटेस्ट जो एग्जाम आ रहा है वो पढ़ो। ठीक है, अभी के लिए गुड नाइट, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फटाफट से सभी बच्चे 10-10 बच्चों को शेयर करो, जल्दी जल्दी शेयर करोगे तभी जल्दी क्लास आएगी। मेरे को मत बोलना कि जल्दी जल्दी क्लास लाइए, अब मैं लाऊंगा अगर मैं देखूंगा अच्छे खासे बच्चे देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। अच्छा बताओ आप लोग को इतना शर्म क्यों हो रहा है कमेंट करने में? कमेंट करके थैंक यू बोल के तो जाओ, तभी पता चलेगा कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन मतलब एक्टिव स्टूडेंट है जिसके लिए मैं मेहनत करूँ। ये तो मुझे पता होना चाहिए ना, मेरा हक बनता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो कौन मेरे से पढ़ रहा है मुझे पता होना चाहिए। आप लोग कमेंट में बताओ हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को फ़ायदा मिल रहा है, तभी मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा।